तो याद रखें, उलमा ने कुछ शराइत, कुछ सूरतें ज़िक्र की हैं कि अगर वो तमाम शराइत पाई जाती हैं तो फिर कज़ा के साथ कफ़ारा होगा। अगर शराइत नहीं पाई जाती हैं तो सिर्फ़ कज़ा होगी, कफ़ारा नहीं होगा। पहली शर्त तो ये है कि वो रोज़ा जो है वो अदाए रमज़ान का हो, मतलब कि जो रमज़ान गुज़र रहा है उसका रोज़ा होना ज़रूरी है। तो पता चला कि अगर कोई शख्स पिछले रमज़ान की कज़ा कर रहा हो या उससे पिछले रमज़ान की कज़ा कर रहा हो तो इस सूरत में सिर्फ़ कज़ा होगी, कफ़ारा नहीं होगा। दूसरी शर्त यह है कि उसने उस रोज़े की नीयत रात में की हो, सुबह ना की हो। अगर कोई शख्स रात में नियत करता है तो इस सूरत में कफ़ारा होगा, वरना कफ़ारा नहीं होगा। तीसरी सूरत यह है कि उसने जानबूझकर रोज़ा तोड़ा हो, किसी ने उसको मजबूर ना किया हो या गलती से उसका रोज़ा ना टूटा हो, बल्कि उसने जानबूझकर रोज़ा तोड़ा हो। और एक सूरत, एक इसके बाद एक ये भी शर्त है कि उसने बग़ैर शरई मजबूरी के रोज़ा तोड़ा हो, कोई उसको मजबूरी ना हो, कोई ऐसा मर्ज़ ना हो जिसकी वजह से उसके हलाक होने का खौफ हो या उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो, सिर्फ़ बग़ैर शरई मजबूरी के उसने रोज़ा तोड़ा हो, तो इस सूरत में कफ़ारा लाजिम होगा। इसी तरह खाने पीने या अज़दवाजी ताल्लुक़ात के ज़रिए उसने अपने ऊपर गुस्ल वाजिब करके रोज़ा तोड़ा हो, तो पता चला कि अगर क़ै के ज़रिए रोज़ा तोड़ा या अज़दवाजी ताल्लुक़ात के अलावा किसी और ज़रिए से उसने अपने ऊपर गुस्ल वाजिब किया तो इस सूरत में कज़ा तो लाजिम होगी लेकिन कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। इसी तरह उलमा फरमाते हैं कि जुर्म जो है कामिल हो, जिसे जिनायत कामिला कहा जाता है। और ये याद रखें कि खाने पीने के सिलसिले में जुर्म उस वक्त कामिल होता है कि जब बग़ैर मजबूरी के और इरादतन ऐसी चीज़ के साथ उसने रोज़ा तोड़ा हो जिसे आदतन खाया जाता हो। मिसाल के तौर पर उसने पानी के ज़रिए रोज़ा तोड़ लिया, खाने के ज़रिए, या उसने दूध पीकर या खीर खाकर उसने रोज़ा तोड़ा हो। तो पता चला कि अगर वो ऐसी चीज़ के ज़रिए रोज़ा तोड़ता है जिसे आदतन नहीं खाया जाता, मिसाल के तौर पर केले का छिलका है, उसने वो खाकर रोज़ा तोड़ लेता है, तो इस सूरत में सिर्फ़ कज़ा होगी, कफ़ारा नहीं होगा। इसलिए कि केले का जो छिलका है वो आदतन खाया नहीं जाता और इंसान जो है वो कराहत महसूस करता है। और तकाज़ा नफ़सानी के सिलसिले में जिनायत उस वक्त कामिल होगी, जुर्म उस वक्त कामिल होगा कि जब किसी ज़िंदा इंसान के क़ुब्ल या दुबुर में बाकायदा तौर पर उसने जिमा किया हो, जिमा करके उसने रोज़ा तोड़ा हो, चाहे इंजाल हो या ना हो, वो रुतूबत निकले या ना निकले। तो पता चला कि अगर कोई शख्स बाकायदा तौर पर किसी ज़िंदा इंसान के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ात कायम करने के अलावा किसी और ज़रिए से अपने ऊपर जो है वो गुस्ल लाजिम करता है तो इस सूरत में कज़ा तो लाजिम होगी लेकिन कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। आखिरी सूरत यह है कि अल्लाह की नाफरमानी का उसने इरादा किया हो, मतलब कि बग़ैर मजबूरी के उसने क़स्दन इरादतन रोज़ा तोड़ा हो। तो पता चला कि अगर उज़्र हो, उज़्र की वजह से उसने रोज़ा तोड़ा है या मजबूरी की वजह से उसे रोज़ा तोड़ना पड़ा या गलती से उसने रोज़ा तोड़ा है, तो इस सूरत में होगी, कफ़ारा नहीं होगा। जो तमाम शराइत मैंने ज़िक्र की हैं, अगर ये तमाम शराइत पाई जाएंगी तो इस सूरत में कज़ा के साथ कफ़ारा होगा। अगर तमाम शराइत ना पाई जाएँ तो सिर्फ़ कज़ा होगी, कफ़ारा नहीं होगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें अमल की तौफ़ीक़ अता